सर, कल आपने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, सेक्रेटरी दाखिला भी बैठे थे और बुनियादी तौर पे जो पाकिस्तान टाइम एंड अगेन ये बात कर रहा है कि बिल्कुल उसी तर्ज पे जिस तरह मशरकी पाकिस्तान में गोया कि मुफ्ती बानी के नाम से एक तंजीम बनाई गई थी, अब इस तरह BLA के नाम से बलूचिस्तान के अंदर। और कल DGISPR ने जो बुनियादी सवाल किया कि अगर महरूमी है वहाँ पे, गुर्बत है वहाँ पे, तो इन गरीब लोगों के पास इतना सोफिस्टिकेटेड वेपन, स्नाइपर गन्स, महंगा तरीन असला कहाँ से आ रहा है जो उन्होंने रियासत के खिलाफ उठा रखा है। तो मैं जानना चाहूँगा कि सर, ये जो बलूचिस्तान का इशू है, इसके बुनियादी मुहर्रिकात हैं क्या, प्रॉब्लम है कहाँ पे जिसकी वजह से वहाँ पे दहशतगर्दी में हम देख रहे हैं, वहाँ पे बदअमनी की फ़िज़ा है। पिछले कई सालों से हम कह सकते हैं कि B एरिया है वहाँ पे मूवमेंट इतनी आसान नहीं है। सर देखें, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जी DGISPR साहब की गुफ्तगू थोड़ी बहुत जो TV पे कुछ मैंने देखी है बलूचिस्तान से मुतल्लिक। मैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं हूँ, ज़ाहिद साहब बैठे हैं, वो ज़्यादा इन चीज़ों को बेहतर समझते हैं। दूसरी बात यह है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ या पार्लियामेंटेरियंस के साथ इतनी नहीं होती कि वो भी 100% ये जो बयानिया है उसको वो दुरुस्त मान ले या वो कहें कि सही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी मसाइल हैं वफाक और सूबों के माबैन, बिलखुसूस बलूचिस्तान और इस्लामाबाद के माबैन, वो गुज़िश्ता तकरीबन 70 साल से बड़े स्ट्रेस्ड, बड़े तनाव का शिकार रहे हैं। ये एक हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। जो बलूचिस्तान के तनाव के जो शिकार रहने वाले मसाइल है पाकिस्तान के साथ, वो पहले सियासी नुमाइंदगी की वजह से थे, शनाख्त के लिए वजह से थे, फिर ग्रेजुअली जो नेचुरल रिसोर्सेज और उनसे महरूमियत की वजह से थे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए। बदकिस्मती ये हुई कि क्योंकि बलूचिस्तान पेरिफेरी में है, दूर है, आबादी कम है, पाकिस्तान का जो ये बहुत बड़ा हमारा वफाकी ढांचा है जिसमें बलूचिस्तान की नुमाइंदगी बहुत कम है, जो बलूचिस्तान के मसाइल को डील नहीं कर सकता, तो ये छोटे छोटे मसाइल को नज़रअंदाज किया गया। आज वो जमा होकर एक बहुत बड़े उन्होंने इस तरह की भयानक शिकल इख्तियार कर लिया है। और जब आपके फॉल्ट लाइन्स होते हैं, आपके बदख्वाह बहुत हों, आपके इर्द गिर्द हमसायों के साथ ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा वैसा ही तनाव रहा है तारीख़ी तौर पर, तो लोग आपके फॉल्ट लाइन्स को, इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, जब हम कोई संजीदा बहस बलूचिस्तान पर करना चाहते हैं, यानी अगर DGISPR साहब की बात मैंने जो सुनी है वो ये है कि शायद बलूचिस्तान के अगर कोई महरूमियों का जिक्र करता है या बलूचिस्तान की पसमानदगी का जिक्र करता है, बलूचिस्तान के अवाम की वफाक और रियासती इदारों से नाराज़गी की बात करता है, तो वो बयानिया दर हकीकत जो है बलूचिस्तान के अंदर खून खराबे या मज़म्मत की या तशद्दुद की सियासत की बात करता है। ऐसा नहीं है। ये डिफ्रेशिएट करना बहुत ज़रूरी है। हम तारीख़ के इंतहाई अहम मोड़ पर खड़े हैं। मैं खुद बज़ाते खुद विटनेस हूँ बलूचिस्तान के इस मसले का। जब 2001 में 2 में बल्कि ये शुरू हुआ, वो 2006 में शुरू नहीं हुआ ना वो खान बुट्टी के साथ, इसी तरह की सूरत हाल थी। उस वक्त बहुत ज़्यादा छोटा PPL के साथ बलूचिस्तान के नौबत पर खान बुग्टी के गैस के रेंट का उस वक्त 18th अमेंडमेंट नहीं आया था। उस वक्त ये गैस जो है वो सूबों को मुंतकिल भी नहीं हुआ था। तो उस वक्त से लेकर उसको ग्रेजुअली जो है डील करने की कोशिश नहीं की गई। जब 2006 में बहुत ही एक सानिया नवाब खान बुग्टी का हुआ, आम जनरल पब्लिक में तासुर यही है कि बलूचिस्तान के सियासी मसले को हमेशा हल करने के लिए वफाकी हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल किया है। और ये मैं इसमें बजाने भी हूँ, शायद सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, आप मुझे बताएं। मैं यहाँ पर किताबें भी देखता हूँ, लिखता भी हूँ। पाकिस्तान की कोई भी कैसी जामा पॉलिसी इस्लामाबाद की बलूचिस्तान के ग्रीवेंसेस हैं वो बहुत जेन्युइन और बहुत डीप रूटेड हैं। वो कोई इस तरह के ग्रीवेंसेस नहीं है। कभी कभी मैं मुज़ाकरों में इस तरह के मजलिसों में आप लोगों के प्रोग्रामों में देखता हूँ कि जी कई ग्रीवेंसेस हैं तो वहाँ पर क्यों मुज़ामत आलात नहीं होते। बलूचिस्तान को आपने एक रीजन समझ के उसके कंटेक्स्ट को समझना है। वहाँ के कल्चर, वहाँ की सकाफत, वहाँ की कम आबादी, वहाँ की पाकिस्तान के तमाम इदारों में उसकी नुमाइंदगी से महरूमी, और फिर फेडरल स्ट्रक्चर का जो है हमारा फेडरल वफाकी पार्लिमानी निज़ाम की नाकामियों की वजह से बलूचिस्तान इधर तक पहुँचा है। रही बात जो फैक्टर की जी इसको सपोर्ट इमदाद हासिल है, ये देखें हिंदुस्तान ने के पास कोई सबूत नहीं थे कि पाकिस्तान ने ये पहलगाम में ये वाक़या हुआ है। वो उसने जो है उसी बयानिए के ऊपर अपने आप कितनी बड़ी उसने लॉन्च किया ऑफेंसिव पाकिस्तान के खिलाफ। अगर हमारे पास कंक्रीट सबूत हैं और हम समझते हैं बलूचिस्तान से, तो इसी तरह का मेरे ख्याल में अगर कोई ऑफेंसिव कोई एग्रेसिव पॉलिसी लॉन्च करनी है तो दैट शुड बी टुवर्ड्स योर एनिमी, जो उनको आप कहते हैं कि सपोर्ट कर रहा है, बजाय कि आप तमाम तर अपनी मिलिट्री जो
ऑफेंसेस हैं या एफर्ट्स हैं या सिक्योरिटी, वो बार बार उनको डाइवर्ट करें बलूचिस्तान की तरफ। बलूचिस्तान इज अ डेलिकेट इशू, इट नीड्स बैलेंस बिटवीन बोथ योर सिक्योरिटी पॉलिसीज, डेवलपमेंट पॉलिसीज, गवर्नेंस के पॉलिसीज, और फिर जब हमने इलेक्शन रिग करवाते हैं, नुमाइंदगी के हक से लोगों को महरूम करते हैं, वहां पर जो है कारोबार के जराए पैदा नहीं करते, वानाई का बुरान वहां पर है, लोएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वहां पे है, 62-63% बलूचिस्तान की पॉपुलेशन वो यंग नौजवानों पर मुश्तमिल है, तो हर घर में मेरी तरह आपकी बात पहुंचती नहीं है। तो लिहाजा इस्लामाबाद को एक दफा बैठ के बहुत केयरफुली, इस दफा अगर खासा कोई छोटी सी गलती हुई, ये जो वॉर मंगरिंग है, ये जो आकिश अप्रोच है जो बार बार अभी मीडिया पे आ रही है, आप एक मुल्क के साथ, हमसाय मुल्क के साथ लड़ाई में इसकी सूरत हाल में है, और बलूचिस्तान के हवाले से और बहुत से फैक्टर्स हैं जो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। इस वाक़े की हमने शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की, जो बच्चों का वाक़या हुआ है खुजदार में, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई इस तरह के वाक़यात को तफसील से तहकीकात करनी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं है कि कोई पाकिस्तान के तमाम तर जो रिसोर्सेज हैं, वसाइल है, तवज्जो है, वो बलूचिस्तान की तरफ करके आपको किसी और का शिकार न बनाए। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। मैं थोड़ा सा गुफ्तगू अब थोड़ी सी जनरल जैद साहब को भी शामिल करते हैं। सर इनफैक्ट जो उन्होंने पॉइंट्स गिनवाए हैं, एक तो ये एक उसमें डिस्क्रिमिनेटरी रवैया है। वो कहते हैं बलूचिस्तान से मुतल्लिक वफाक का हमेशा एक इम्तियाजी सलूक रहा है, फिर अगर आप वहाँ के वसाइल को आवाम पे खर्च नहीं करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है आपके दुश्मन को मौका मिलेगा वहाँ पे पेनिट्रेट करने के लिए। तो लगता नहीं है कि कुछ हद तक तो जो वहाँ से वॉइसेस उठ रही हैं बड़ी जेन्युइन है, और जो कंसर्न्स का इजहार किया जो बड़े जेन्युइन हैं, उनको एड्रेस करने के लिए ओवर द ईयर्स हमने कुछ सीरियस एफर्ट्स की नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिराज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। जैसे भी सनाउल्लाह बलोच साहब ने फरमाया है और जो चीज़ों की तरफ उन्होंने आइडेंटिफाई की है, आई 100% एग्री विद हिम बहुत सारी चीज़ों में। और डिप्रीविएशंस हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं, बिल्कुल वहाँ पे इश्यूज हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फेडरल पे डाल देना, ये अकोमोलेटिव मिस्टेक्स हैं जी। लेट अस इसमें फेडरल गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, ऑल बलोचिस्तान गवर्नमेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल है। 71-72 में जब सूबा बनता है तो शुरू के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स में शिराज साहब वहाँ से अराउंड 2500 टीचर्स एक्सपेल कर दिए जाते हैं जो पंजाब से या दूसरे इलाकों से वहाँ पे पढ़ाने के लिए गए थे। तो एक बीज बोया जाता है टू कीप देम इन अ, वही जो बफर स्टेट का जो एक दर्जा अनफॉर्चुनेटली रहा है उस रीजन का। पहले एंग्लो रशियन एप्लीकेशन देख लें तो ये बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, अफगानिस्तान पूरा, तो इसको बफर जोन रखा गया। अच्छा, वही सोच आगे चली गई और फिर 17 में से 14 जो चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं वो सरदार्स रहे हैं हमारे। बट हैविंग सेड दैट, डेप्रीविएशंस हैं, एक्सट्रीमिज्म है, सोशल मूवमेंट्स शुरू होती हैं, जेन्युइन कॉजेज के ऊपर शुरू होती हैं, बट डिस्ट्रप्टिव मूवमेंट्स में चेंज हो जाती है, सोशल डिस्ट्रप्टिव मूवमेंट्स में हाईजैक हो जाती है। फिर जब अवाम और स्टेट लड़ती है या जो लोगों को लड़ाया जाता है, तो इस पे ये याद रखिएगा शिराज साहब, स्टेट भी हार जाती है और अवाम भी हार जाती है, विनर कोई और होता है, वो उसका पूरा फायदा उठाता है। अकोमोलेटिव मिस्टेक्स हैं। मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि जी 100% या किसको पिन पॉइंट भी नहीं करूंगा। लेट्स ऑल कन्फेस के इस इश्यूज हैं, पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी है, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के भी इश्यूज हैं। बलूचिस्तान की 16-17 सीटें होने की वजह से इग्नोर भी हो जाता है, शायद उनकी इनको जरूरत नहीं रहती, बट बलूचिस्तान का फिर एक कल्चर भी पॉलिटिकल बन जाता है कि जो तो पावर में या असम्बलियों में पहुंच जाते हैं वो खामोशी से अपना टेन्योर करते हैं, या जो ठीक नजर आता है, सब ठीक नजर आता है, करप्शन कहीं नजर नहीं आती। 95 मोर देन ह्यूज परसेंटेज, लेट मी नॉट फिक्स के कितने परसेंट, बट ह्यूज परसेंटेज बिकॉज ऑफ द बैड गवर्नेंस बलूचिस्तान के ये हालात है। 83,000 के करीब लेवीज हैं, उनमें से 60% अगर घोस्ट है और या मौजूद ही नहीं या किसी की जगह पे काम करे, वो अपना बेसिक काम ही नहीं कर रहे, तो ये किसका कसूर है? बैड गवर्नेंस है, ये तो नहीं आता। ऑफ कोर्स इंडिया ने पूरा फायदा उठाया जी इस सिचुएशन से, और बलूचिस्तान को तो टारगेट किया, उनकी स्पीचेस पड़ी हुई हैं। फिर हमारे जितने भी जो फितरल हिंदुस्तान के ये जो एलिमेंट्स हैं, इनके हमने इलाज होते भी उन्हीं हॉस्पिटल्स में देखते हैं। इनकी लीडरशिप जो बाहर बैठी हुई है, दे हैव देयर इश्यूज, वो इनको जिस तरीके से यूज किया जाता है, जिस तरीके से अभी सबवर्जन हो रही है, तो बेसिकली इट इज द बैड गवर्नेंस। फेडरल ने फिर पूछा ही नहीं उनको, जब फंड्स भी जाते हैं तो आपने क्यों नहीं किया जी। तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि लेट्स नॉट गेट इनटू द पास्ट, उसके मिस्टेक्स से सबक जरूर सीखें, लेकिन उसके बैगेज में दबना नहीं है।
बलूचिस्तान की आवाम को ये पता होना चाहिए कि उनका कोई सगा बाहर भी नहीं होगा। तो आपको देखे ना, इंडिया का आप मिसाल ले लेते हैं, इंडिया के अंदर 23 करोड़ मुसलमान रहते हैं, उन पे तो वक्फ बिल लग रहा है, उनको तो स्टेटलेस किया जा रहा है, कश्मीर में उनकी माओ बहनों के साथ जो किया जा रहा है, दिल्ली का मुसलमान और कश्मीर के मुसलमान का फर्क बड़ा कम ही होता जा रहा है, दोनों को सप्रेस किया जाता है। देयर इज नो मेंबर पार्लियामेंट ऑफ मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी का 27 के करीब है, कुछ 8-9 कांग्रेस के हैं, और इस तरह 27 मेंबर्स, जबकि 17-18% मुसलमान रहते हैं और रिप्रेजेंटेशन इज 4.67%। तो वो भी इनके सगे नहीं है। कहने का मकसद ये है कि वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। जो भी असेंबली में नहीं आया, जो भी इलेक्शंस के इश्यूज हैं, मैं तो कहता हूं पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, बिल्कुल इश्यूज है, लेकिन उनकी जो नुमाइंदगी है उसको है या नहीं है, असेंबली में है या नहीं है, वो नुमाइंदे तो रहते ही हैं। इसका ये मतलब ये टकराव इज नॉट गुड। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मैं तो हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि 2 डिस्ट्रिक्ट पकड़ें और इतने ज़बरदस्त तरीके से उनको डेवलप करें। अभी एजुकेशन में देखें 11 यूनिवर्सिटीज़ हैं, फौज ने, नॉट क्या मैं एक्स मिलिट्री, मैं पहले पाकिस्तानी हूँ और मैं पहले बलोची हूँ, मैं क्योंकि बलूचिस्तान है तो मैं हूं जी, मेरा वजूद। जैसे कश्मीर के बगैर अभी तक मेरा पाकिस्तान मुकम्मल नहीं है, तो बलूचिस्तान के बगैर तो मैं तो सोच नहीं सकता। हमने वहां सर्व किया जी, हमारे बच्चे वहां पे सर्व कर रहे हैं अभी इस वक्त, माय सन इज मिलिट्री, वो उधर कर रहे हैं, तो दिस इज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट।